भाई एक और नई वीडियो को लेकर। और आज का वीडियो थोड़ा फन होने वाला है, थोड़ा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ हटके ट्रिक्स लाया हूँ फ्री फायर की। इन ट्रिक्स को शायद से आपने पहले नहीं देखा होगा। और ये जो ट्रिक्स है वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछी गई थी कि कुछ बंदे पूछते हैं कि भाई चलते हुए मेडिकेट किस तरह से लगाए, और कुछ बंदे पूछते हैं कि भाई अगर आजू बाजू बंदा है तो उसको स्पॉट किस तरह से करे, या फिर बंदा घर के ऊपर बैठा है तो उसकी लोकेशन का पता किस तरह से लगाए कि वो बंदा कहाँ पे बैठा हुआ है, या फिर उसकी गन्स कौन सी किस तरह से चेक करे कि उसके पास कौन सी गन है। तो इन सभी सवाल के जवाब इस वीडियो में दूंगा। तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ, बढ़ते हैं हमारी ट्रिक नंबर 1 की तरफ। तो हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रिक है वो मार्कर के रिलेटेड है। अगर हमें कुछ भी अपने टीममेट को देना है तो हम उसे मार्क करके दे सकते हैं, पिन करके दे सकते हैं कि भाई यहाँ पर वो चीज़ पड़ी है, जैसे लेवल 3 का हेलमेट वेस्ट या फिर कुछ भी अटैचमेंट पड़ी हो और हमें हमारे टीममेट को दिखानी हो कि भाई यहाँ पर पड़ी है, उठा के ले जाओ, तो हम इसकी मदद से देख सकते हैं। लेकिन इसका एक अलग सा भी यूज़ है। इसे आप अपने टीममेट के लिए नहीं, अपने खुद के लिए भी एक तरह से यूज़ कर सकते हो। मैं कैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। जैसे समझ लीजिए अगर कोई चीज़ दूर पड़ी है इस तरह से, और अगर आपको उसको दूर से ही देखना है तो आप मार्कर को उसके ऊपर टैप करेंगे तो वो आपको दिख जाएगी। जैसे ड्रम के पास हम काफ़ी बार चीज़ें उठाने जाते हैं और हमारे टीममेट हमें मार देते हैं। देखिए वो ड्रम के पास में एक चीज़ पड़ी हुई है वहाँ पर, और अपना वाइट डॉट में वहाँ पे रखने के बाद अगर मार्कर को क्लिक करता हूँ तो मुझे यहीं से पता चल जाएगा कि ड्रम के पास वहाँ पर दूर कहीं पे जो चीज़ पड़ी होगी वो मुझे दिख जाएगी। काफ़ी बार हम ड्रम के पास जाते हैं कुछ उठाने के लिए और हमारे टीममेट दूर से ही फोड़ देते हैं उसको, तो हम अब पास नहीं जाना पड़ेगा, हम दूर से अगर देखेंगे तो हमें वो दिख जाएगी, क्योंकि मार्कर की जो रेंज है वो बहुत ही लंबी है। आप स्कोप करके भी ये देख सकते हो, विदाउट स्कोप भी देख सकते हो, दोनों तरह से ये काम करेगा और ये बहुत ही इजी टू यूज़ है। तो इसकी मदद से आप दूर से ही किसी भी चीज़ को देख सकते हो। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 1। बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। तो हमारी सेकेंड ट्रिक यहाँ पे होने वाली है रनिंग में हील करते वक्त। तो काफ़ी बार हमारी जो एचपी होती है वो काफ़ी कम होती है और करते वक्त हील करना पड़ता है, या फिर वहाँ पर हमारी जो हीलिंग है वो बहुत ही कम होती है, तो हमें वहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन अब यहाँ पर आप इनहीलर की मदद से रनिंग में भी हील कर सकते हो। देखिए किस तरह से मेरी एचपी बढ़ती है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर पूछते हैं कि भाई ये कभी कभी ही काम करता है या फिर कभी कभी नहीं करता। ये ऐसी बात नहीं है, ये हर बार काम करता है। बस सिचुएशन ऐसी है कि देखिए आपकी जब भी एचपी 150 के नीचे होगी, 150 के, तब इनहीलर आपको हील करेगा, वरना नहीं करेगा। 150 के पार अगर आपकी एचपी है तब इनहीलर आपको हील नहीं करेगा। उसके नीचे अगर आपकी एचपी है तो इनहीलर आपको आराम से हील कर देगा। और इनहीलर बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये आपको एचपी और ईपी दोनों देती है और अभी अभी ये गेम के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये थी हमारी सेकंड ट्रिक। बढ़ते हैं थर्ड वन की तरफ। तो हमारी थर्ड वाली ट्रिक थोड़ी सी डिफरेंट है, अमेजिंग है, या फिर कह सकते हैं कि अजीबोगरीब ट्रिक है, क्योंकि इसका मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली टूर्नामेंट्स के अंदर करता हूँ और अलग अलग सोलो मैचेस के अंदर करता हूँ, जहाँ पर मैं फंसा हुआ या फिर मेरी स्क्वाड फंसी हुई है। हमारे सामने वाले घर में अगर बंदे या फिर टावर के ऊपर बंदे, कहीं पे भी बंदे हैं ज़्यादा संख्या में, हमें उसकी चीज़ें पता करनी है कि उनके पास कौन से लेवल का वेस्ट है, या फिर उनके पास गन्स कौन कौन सी है, या फिर वो कितने बंदे हैं। अगर सोलो खेल रहा हूँ तो उसकी मुझे अगर गन देखनी है, उसकी पोजीशन देखनी है कि किस जगह पे वो घर के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये सब जानने के लिए मैं इस वाली ट्रिक का यूज़ करता हूँ। हर बार टूर्नामेंट्स के अंदर भी इसी वाली ट्रिक का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो डेटा है वो आपको ऑफ कर देना है, कुछ इस तरह से जैसे मैंने कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ी देर पहले इस वाले घर के ऊपर फाइट हो रही थी, तो मुझे पता है यहाँ पर बंदे हैं। तो डेटा ऑफ करने के बाद मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ चढ़ जाऊँगा और ये देख लूँगा, इसके पास देख सकते हो एक स्कारल है, और ये मुझे प्रॉपरली नूब लग रहा है क्योंकि इसने वेस्ट भी नहीं पहने हुई है। और यहाँ पर देख सकते हो इसके पास यूएमपी प्लस कार है, तो ये नूब है, मुझे पता चल गया। और ये घर में इस जगह पे खड़ा हुआ है, मतलब ये सीढ़ियों पे नहीं खड़ा हुआ है, सीढ़ी है क्लियर पूरी तरह से। तो अब मैं क्या करूँगा, वापस से मैंने अपना डेटा यहाँ पर चालू कर लिया है, तो मैं जिस जगह पे खड़ा था वहीं पे वापस से स्पॉन हो जाऊँगा। देखिए यहाँ पर मैं वापस से स्पॉन हो गया, तो अब मैं घर के ऊपर चढ़ के इसको आराम से मार सकता हूँ। और ये सीढ़ियों पे नहीं था, ये बात तो क्लियर हो गई, क्योंकि ये वो यहाँ पे खड़ा था और नूब था प्रोबेबली, क्योंकि उसके पास वेस्ट भी नहीं था। यहाँ पर उसने बहुत ही नॉर्मल सी टी शर्ट पहनी हुई है, वेस्ट होता तो वो क्लियरली दिख जाता, और यहाँ पर मैंने उसको आराम से मार दिया। तो ये थी हमारी थर्ड ट्रिक। बढ़ते हैं फोर्थ वन की तरफ। तो हमारी जो फोर्थ वाली ट्रिक है वो थोड़ी सी फन ट्रिक है। अब ये गेम में आपको काम आएगी या नहीं, लेकिन आप इसका यूज़ ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये वाली ट्रिक जो सबसे हटके और थोड़ी सी फन वाली ट्रिक है हमारी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देख लीजिए। आपको सबसे पहले सेटिंग में आ जाना है और यहाँ पर जो आपका लेफ्ट फायर बटन होगा उसको ऑलवेज कर देना है। यहाँ पर देखिए मेरा स्कोप ऑन लिया तो मैं यहाँ पर उसे ऑलवेज कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पर उसको ऑलवेज पे कर दिया। आपको कस्टम मोड में आना है और आपका फायर बटन ऊपर की तरफ रख देना है जहाँ पर मैंने रखा है। तो बाद में आपको उसको क्लिक करना है,
ग्रेनेड लेके और आपको बाद में उड़ जाना है कुछ इस तरह से। देख सकते हो अब मेरा ग्लाइडर जो है वो सीधा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, सामने की तरफ ग्लाइडर है मेरा और मैं इस तरह से उठ रहा हूँ। तो इसका फ़ायदा क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि सामने अगर कोई बंदा होगा या फिर आसपास होगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि बंदा जा किस डायरेक्शन में रहा है, आप सीधे जा रहे हो, टेढ़े जा रहे हो, उल्टे जा रहे हो, वो उसको आइडिया ही नहीं होगा कि आप किस दिशा में जा रहे हो। तो इस ट्रिक का आपको ये फ़ायदा हो सकता है। तो गाइस यही थी हमारी आज की कुछ फनी और अमेजिंग ट्रिक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को ऑल के ऊपर ऑन करना मत भूलना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।